हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पत्री आपका अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नर्सिंग प्रोफेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकें और उन्हें भी घर बैठे हमारा छोटा सा प्रयास पहुंच सके। पिछली क्लास के अंदर जाना था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर कुछ टॉपिक्स पेंडिंग रह गए थे, आज उनके बारे में जानेंगे। शॉर्ट रिव्यू ले लेते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इट इज एक क्वांटिटी, क्या है? इस एक मात्रा है। इसको क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट भी कर सकते हैं। किस चीज के अकॉर्डिंग? किलोग्राम में, ग्राम में, माइक्रोग्राम, सेंटीमीटर के अंदर क्या कर सकते हैं? मेजरेबल कर सकते हैं। किसको भाई? ग्रोथ को। ग्रोथ के अंदर क्या होगा? या तो हाइपरट्रोफी होगा या हाइपरप्लेजिया होगा, या तो सेल्स की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, या सेल्स का साइज बढ़ेगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? इट इज क्वालिटेटिव। क्या है? यह है कि क्वालिटेटिव है। जो अपना बुद्धि होती है, विवेक होता हुआ क्या है? डेवलपमेंट उसका क्या होता है? विकास होता है। उसको क्या नहीं कर सकते? हमें मेजरमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन जाना था फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के दोनों को क्या करते हैं? अफेक्ट करके चलते हैं। फर्स्ट वन जाना था जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर जाना था क्रोमोसोमल एक्टिविटी। जो अपने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, उनके अंदर क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएंगे। या तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स की संख्या इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने को क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। फर्स्ट वन जाना था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। जो 21st नंबर का जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम्स होता है उसमें क्या हो जाएगा? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन जाना था एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होगा? 18 नंबर जो क्रोमोसोम से उसके अंदर ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। उसके बाद जाना था पेटाउ सिंड्रोम। तो 30 नंबर का क्रोमोसोम उसकी क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी। नेक्स्ट वन जाना था क्राइडुचेट सिंड्रोम। क्राइडुचेट सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? 5th नंबर, 5वें नंबर का जो क्रोमोसोम्स होगा उसके अंदर क्या होगी? ट्राइसोमी। नेक्स्ट वन जाना था क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होगा? ये मोस्टली अफेक्ट करेगा मेल बेबी को। कौन से बेबी को भाई? मेल बेबी को। मेल बेबी के अंदर क्या करेगा? ट्राइसोमी कर देगा 23rd क्रोमोसोम्स की। कौन से नंबर के? 23वें नंबर का क्रोमोसोम्स होगा उसकी संख्या क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ेगा? एक्स क्रोमोसोम्स। कौन सा? एक्स क्रोमोसोम्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन था भाई टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम मोस्ट कॉमन अफेक्ट करता है फीमेल बेबी को। कौन सी बेबी को भाई? फीमेल बेबी को। क्या करता है? मोनोसोमी। एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। ओनली कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है? एक्स क्रोमोसोम से। सेकंड में जाना था पेरीनेटल। पेरीनेटल पीरियड के दौरान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कौन-कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं? फर्स्ट वन जाना था इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर एग्जांपल लिया था टॉर्च। टॉर्च की फुल फॉर्म होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस या एचआईवी। नेक्स्ट वन जाना था कुछ टेरेटोजेनिक ड्रग्स होती हैं जो कि क्या होती हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड होती हैं। अगर मदर उनका सेवन करती है तो क्या होगा? कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर एब्नॉर्मलिटी कॉज करती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? टेरेटोजेनिक ड्रग्स। टेरेटोजेनिक ड्रग्स क्या करेंगी? बच्चे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन जाना था माल न्यूट्रिशन। यदि मदर क्या है? माल नरिशमेंट है। यदि मदर अच्छे से खाना पीना नहीं खा रही तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है? बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट वन जाना था
पोस्टनेटल पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड के दौरान क्या होगा, यदि क्या है मदर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस से जब बच्चा क्या होगा, डिलीवरी होगा, बर्थ कैनाल से पास आउट होगा, तो क्या हो सकता है, जो अपनी ब्लड वेसल से हेड की कंप्रेस होंगी, कंप्रेस होने से ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड एस्केप कर जाएगा आउटसाइड एंड क्या करेगा, स्वेलिंग कॉज करेगा। उसी को क्या बोलते हैं, कैपेट सुडोसीडियम, क्या बोलते हैं, कैपेट सुडोसीडियम फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा किसके अंदर, स्किन और बोन के बीच में। नेक्स्ट वन जाना था पुअर ब्रेस्ट फीडिंग, क्या होगा, यदि बच्चा क्या है अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है तो क्या होने के चांसेस हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट होने के चांसेस है। नेक्स्ट वन जाना था हार्मोनल इफेक्ट, हार्मोनल इफेक्ट के अंदर जाना था, जो ह्यूमन फीटस होता है वो सीक्रेट करता है थायरोक्सिन हार्मोन को, कब, एट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब 12 वीक्स की प्रेगनेंसी हो उस टाइम पे क्या करेगा, बच्चा थायरोक्सिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन नेसेसरी होता है किसके लिए, तो स्केलेटल होता है, अपना ढांचा होता है बॉडी का, उसको मैच्योर करने के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है। नेक्स्ट वन जाना था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है, ग्रोथ के बारे में जाना था। फर्स्ट वन जाना था वेट, जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका वेट कितना होता है भाई, 2.5 टू 3.9 केजी। एवरेज की बात कर ली जाए तो 2.9 केजी। क्या होगा, फर्स्ट 3 मंथ्स तक क्या होगा, बेबी का वेट क्या होगा, फर्स्ट 3 मंथ्स 0 to 3 मंथ्स क्या होगा, 25 to 30 mg पर डे, क्या होगा 25 to 30 mg पर डे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट 3 to 12 मंथ में क्या होगा, 400 kg पर डे क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट में जाना था कौन से मंथ पे डबल होगा, ट्रिपल होगा। नेक्स्ट में जाना था आपने हाइट, हाइट में क्या जाना था, नॉर्मल होती है 45 to 55 सेंटीमीटर, एवरेज की बात कर ली जाए 50 सेंटीमीटर, कितनी भाई 50 सेंटीमीटर जाना था। फर्स्ट 6 मंथ के अंदर क्या होगा, पर मंथ 2.5 सेंटीमीटर क्या होगी, हाइट इंक्रीज होगी। 6 to 12 मंथ तक क्या होगी, 1.25 सेंटीमीटर अपनी जो हाइट है बच्चे की हाइट वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जाना था आपने हाइट के बारे में। नेक्स्ट वन जाना था हाइट कौन से मंथ में डबल होगी, कौन से मंथ में ट्रिपल होगी। नेक्स्ट वन जान लेते हैं हेड सर्कमफ्रेंस, क्या भाई हेड सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस तो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका नॉर्मल एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर, 33 to 35 सेंटीमीटर। क्या होगा, 0 to 3 मंथ्स पे बेबी का जो हेड सर्कमफ्रेंस है इंक्रीज होगा 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 0 to 3 मंथ 2 सेंटीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट वन है 3 to 6 मंथ जो बेबी होगा उसका क्या होगा, हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज होगा कितना भाई, 3 to 6 मंथ 1 सेंटीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट में जाना था 6 to 12 मंथ, कितना भाई 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ, 6 to 12 मंथ का जो बेबी होगा उसके अंदर 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ क्या देखने को मिलेगा, हेड सर्कमफ्रेंस से इंक्रीज देखने को मिलेगा, 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन से टाइप के इंची टेप का यूज किया जाता है। नॉन स्ट्रेचेबल इंची टेप will be used to measurement of
हेड सर्कमफ्रेंस कौन से टाइप के, नॉन स्ट्रेचेबल क्या हो, नॉन स्ट्रेचेबल क्या हो, हिंची टेप हो, उसका क्या किया जाएगा, यूज। कौन से का भाई, नॉन स्ट्रेचेबल हिंची टेप, नॉन स्ट्रेचेबल हिंची टेप। कहां से कहां तक मेजरमेंट करके चलते हैं, एंटीरियर आगे की तरफ से क्या लेंगे, एंटीरियर फ्रंटल रेज, जो अपना फ्रंटल होता है उसका क्या लेके चलेंगे, बीच से लेकर क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। पोस्टीरियर पे क्या करेंगे, ओसिपिटल प्रोट्रूजन, जो अपना उभरा हुआ भाग है उससे क्या करेंगे, उससे लेकर अपना जो फोरहेड है उससे क्या करेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट करेंगे। फ्रंटल रेज। सेकेंड वन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर के अंदर क्या लेंगे, ऑसिपिटल प्रोट्रूजन। इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हेड सर्कमफ्रेंस को मेजरमेंट करेंगे। क्या होगा, 1 ईयर की एज पे जो बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना मेजरमेंट होगा भाई, 45 सेंटीमीटर। कितना भाई, 45 सेंटीमीटर। पिछली क्लास के अंदर जाना था, यदि नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस कितना बताया था भाई, 33 to 35 सेंटीमीटर। यदि हेड सर्कमफ्रेंस लेस देन 33 सेंटीमीटर देन इट इंडिकेट माइक्रोसेफेली। कौन सी सेफेली, माइक्रोसेफेली। यदि हेड सर्कमफ्रेंस 33 से क्या हो, कम हो, तो ये क्या इंडिकेट करेगा भाई, माइक्रोसेफेली। यदि हेड सर्कमफ्रेंस मोर देन 35 सेंटीमीटर, यदि अपना हेड सर्कमफ्रेंस जो बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस है वो 35 सेंटीमीटर से क्या हो, ज्यादा हो, तो क्या इंडिकेट करेगा, मैक्रोसेफेली। और जब जब बॉडी बेबी के अंदर मैक्रोसेफेली होगी तो मैक्रोसेफेली क्या को करेंगे, इंडिकेट करेंगे हाइड्रोसेफेलस। क्या भाई, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस के अंदर क्या होता है, इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाना है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस। कितने टाइप का होता है भाई, 2 टाइप्स, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस। जो नॉर्मल चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है कितना होता है, 30 to 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर। क्या होगा, पिछली क्लास के अंदर जाना था, यदि चेस्ट क्या है, इंक्रीज है, चेस्ट का साइज इंक्रीज है, तो क्या देखने को मिलेगा, पिजन लाइक चेस्ट। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या हो गया है, बेबी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। जब जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज करोगी, रिकेट्स। रिकेट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, पिजन चेस्ट, पिजन लाइक चेस्ट। कौन सी भाई, पिजन लाइक चेस्ट। क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस आर इक्वल एट 1 ईयर ऑफ एज। दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं 1 वर्ष की आयु पे। कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस both are equal at 1 year of age। कितना भाई, 45
सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन जान लेते हैं मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 11 to 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? 11 to 12 सेंटीमीटर। क्या होगा? 5 ईयर की एज पर 5 साल का जब बच्चा होगा तो उसके अंदर क्या होगा? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 15 to 17 सेंटीमीटर। एट 5 years बेबी mid arm circumference is 15 to 17 सेंटीमीटर। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को बच्चे के अंदर क्यों एसेस किया जाता है? इसको एसेस किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। कौन से स्टेटस को? न्यूट्रिशनल स्टेटस को। यदि बेबी क्या है? अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो क्या देखने को मिलेगा? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा तो माल न्यूट्रिशन की होगी कंडीशन वो बेबी के अंदर ऑकर होगी। क्वासिक और मैरेस्मस की कंडीशन क्या हो सकती है? बेबी के अंदर ऑकर हो सकती है। नेक्स्ट वन है 5 ईयर की एज पे क्या एसेस करने के लिए बेबी के अंदर माल न्यूट्रिशन है या नहीं है तो क्या चेक किया जाता है? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस को चेक करने के लिए 2 टेस्ट विल बी यूज्ड। कितने टेस्ट यूज किए जाते हैं? 2 टेस्ट। फर्स्ट वन कौन सा भाई? शेकर टेप टेस्ट। कौन सा? शेकर टेप टेस्ट। नेक्स्ट वन सेकंड बेंगल टेस्ट। क्या होता है? एक लेंथ क्या होती है? लेंथ लेंगे, टेक ए लेंथ। कहां से कहां तक है? एक्रोमिक प्रोसेस ऑफ शोल्डर। जो अपनी एक्रोमिक प्रोसेस प्रेजेंट होती है शोल्डर के ऊपर, वहां से लेकर ओलिक्रोनल प्रोसेस ऑफ अल्नर। अपर जो पार्ट है अल्नर बोन का, उसे क्या बोलते हैं? ओलिक्रोनल प्रोसेस। कहां से? टेक ए लेंथ, टेक ए लेंथ। Acromic process of shoulder acromic process of shoulder to कहां तक है? olecranon process of ulnar bone। olecranon process ऑफ अल्नर बोन। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट को, मिड पॉइंट को क्या खींच लेंगे? सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। उस पॉइंट पे क्या करेंगे? शेकर टेप को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जो अपनी शेकर टेप होती है उसके अंदर 3 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से भाई? रेड, येलो, ग्रीन। यदि क्या हो, जो मिड पॉइंट सिलेक्ट किया हो उसका मेजरमेंट क्या हो? ओनली एंड ओनली कहां तक कंप्लीट हो जाए? रेड टेप के अंदर ही कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा? 11.5 सेंटीमीटर। क्या होगा? 11.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट होगा मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, या बोल सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर से लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। यदि अपना मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 12.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट होता है तो क्या होगा? बेबी के अंदर सीवियर माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखी जा सकती है। क्या होगा? सीवियर
malnutrition. नेक्स्ट वन है येलो। यदि सेकेंड टेप के अंदर येलो कलर तक क्या हो मेजरमेंट हो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस तो क्या होगा 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर। क्या होगा यदि 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर के बीच में मेजरमेंट आती है तो बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन, बेबी को मालन्यूट्रिशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं। बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन। एंड लास्ट वन इज ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के अंदर क्या होगा मेजरमेंट आएगा मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। कितना भाई 13.5 सेंटीमीटर। यदि मेजरमेंट मोर देन 13.5 सेंटीमीटर से ज्यादा आता है तो बेबी क्या है गुड कंडीशन। नॉट अकर मालन्यूट्रिशन, बेबी के अंदर कोई मालन्यूट्रिशन की कंडीशन प्रेजेंट नहीं है। नॉर्मल बेबी। ये आपने जाना किसके बारे में सेकेंड टेप के कलर्स के बारे में। नेक्स्ट वन क्या होता है बेंगल्स टेस्ट कैसे करते हैं। बेंगल्स टेस्ट जो बेंगल लेते हैं जो चूड़ी लेते हैं उसका डायमीटर कितना होता है 4 सेंटीमीटर। कितना भाई 4 सेंटीमीटर। रेडियस होती है 2 सेंटीमीटर। क्या हो यदि जो बेंगल ली है वो अपनी एल्बो को क्रॉस कर जाए, बच्चे की एल्बो को क्रॉस कर जाए तो क्या होगा बेबी के अंदर माल न्यूट्रिशन होगा। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस डिक्रीज है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बेबी के अंदर प्रेजेंट होगी। यदि बेंगल एल्बो को क्रॉस नहीं कर पाती है तो क्या होगा बेबी के अंदर माल न्यूट्रिशन की कोई भी प्रेजेंस नहीं है, बेबी क्या है हेल्दी है। तो ये किसके बारे में जाना आपने मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। ये अपन का क्या कंप्लीट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर किसी भी बच्चे को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट्स हो कोई डिफिकल्टी हो तो भी कमेंट करके क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। बाय बाय गाइस।